दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों में नदियां, महोत्सव और शास्त्रीय नृत्य शैलियां, इन तीनों टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं इन तीनों टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो साथियों, कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों, पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो साथियों, आपको बताना है कौन सी नदी है जो भूमि बंधित है। तो साथियों, यह लूनी नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो साथियों, मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो साथियों, यह है नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, नर्मदा नदी जो है वह जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो साथियों, यह है लूनी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? तो साथियों, यह है देवप्रयाग में मिलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देवप्रयाग में। ओके फ्रेंड्स, साथियों, इस प्रश्न को आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह एसएससी जीडी एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मानसरोवर झील से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, यह हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, बेतवा नदी मिलती है? तो साथियों, बेतवा नदी जो है वह यमुना नदी से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यमुना नदी से। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? तो साथियों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य जो है हुगली नदी के मुख पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो साथियों, यह तापी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तापी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, तापी नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश से होता है। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो साथियों, यह नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो साथियों, छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य देवता की। साथियों, यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी एग्जाम के 1 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। साथियों, प्रश्न अगला है, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो साथियों, नवरोज त्योहार पारसी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारसी से। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो साथियों, जन्माष्टमी के दिन जो है श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्री कृष्ण का। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो प्यारे साथियों, बिहार का अद्वितीय त्योहार जो है वह छठ पूजा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छठ पूजा। साथियों, छठ पूजा में जो है वह सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की, जो कि हमने पिछले भी प्रश्न में बता चुके हैं। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, संगाई त्योहार जो है वह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, यह बिहू त्योहार जो है असम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? असम राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। वांगला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, वांगला त्योहार जो है वह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय राज्य में। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो साथियों, महाकुंभ जो है वह 12 वर्ष के अंतराल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 वर्षों के अंतराल में। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। कहाँ? उज्जैन में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। साथियों, प्रश्न अगला है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो साथियों, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अजमेर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो साथियों, कंस मेला का आयोजन मथुरा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। डांडिया त्योहार किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो साथियों, डांडिया त्योहार गुजरात राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो साथियों, राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर माह में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों, इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न जो है अब तक एसएससी जीडी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो यह प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। राउफ जो है वह जम्मू कश्मीर का प्रमुख है लोक नृत्य शैली है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथियों, भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, पंजाब का। साथियों, यह प्रश्न भी जो है एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, बिहू लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम राज्य से। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, यह मणिपुर में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, इस प्रश्न को भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह भी प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, छाऊ जो है वह झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो साथियों, डांडिया जो है वह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात का। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जागोई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो साथियों, जागोई जो है वह मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर का। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य शैली जो है वह कुचिपुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो यह एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में कई शिफ्ट में, फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कम से कम 6 से 7 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट के द्वारा बताया जाता है कुचिपुड़ी जो है वह सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं।
लावड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों यह भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो साथियों लावड़ी जो है वह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र का। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? तो साथियों यह प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है, बट यह प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों यह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वह एक देव नृत्य भी है, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो साथियों यह कथक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कथक है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों छपेली जो है वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है बिल्मा नृत्य जो है वह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? बैगा जनजाति द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो साथियों चरकुला नृत्य जो है वह ब्रजभूमि से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रजभूमि से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गिद्धा नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आप बताना है गिद्धा नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह पंजाब राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब राज्य से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। साथियों एक प्रश्न भी और बचा है क्या? चलिए इसको भी कर लेते हैं। वैशाखी बिहू लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों वैशाखी बिहू लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। सभी साथी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।